चलो भाई करते हैं स्टार्ट। एच का ही एक वर्ड है हैगार्ड, जोन सा भी नंबर था वो आप ध्यान रखना। हैगार्ड, HAGGARD। हैगार्ड मीन्स होता है लीन, गॉन्ड, GAUNT, और इनका मतलब होता है लीन माने कमजोर होता है, डेसोलेट अकेला निर्जन, डेसोलेट या एग्जॉस्टेड। ये दोनों तीनों वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा उदास सा लग रहा है। डेसोलेट इन अपीयरेंस, देखने में बड़ा उदास सा लग रहा है, थका हुआ सा लग रहा है। तो ये लीन, लीन माने झुका हुआ भी होता है, लीन, गॉन्ट, हैगार्ड, तीनों का मतलब आप समझ लें, तीनों का मीनिंग क्या हो गया? झुका हुआ सा होना, एनर्जी डाउन सा होना, थका हुआ सा महसूस होना, कमज़ोर सा महसूस होना, ये सारे के सारे वर्ड यही हैं, हैगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड और रह गया इसका, हारबिंगर। एक लास्ट वर्ड है इसका, हारबिंगर। फोर रनर, रनर माने धावक होता है, फोर माने पहला, तो पूर्व धावक। हारबिंगर जो सबसे पहले, पूर्वज जिसे कहते हैं हम लोग, वो जो सबसे पहले धावक होते हैं उसको फोर रनर कहा जाता है। ठीक, तो ये वाला हमारा एच अल्फ़ाबेट एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, सारे ही रिवाइज करना है। वोकैब को तो जितना अधिक से अधिक आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बनाएं। वोकैबलरी में ही एक डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रामर में तो ज़्यादातर बच्चे कुछ एक जैसे ही होते हैं, एक्टिव पैसिव सबका सही सही होता है, डायरेक्ट सबका सही होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ द वर्ब हो गया, और आपका जो है कंजक्शंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, सिंथेसिस हो गया आपका, ये सारे जो नियम हैं, लगभग कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, लगभग 15 रूल जो हैं वो सबके टिप्स पे होते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में से एवरेज बच्चों के आते हैं 25-30 क्वेश्चन सही, थोड़ा सा उनसे अच्छे होते हैं तो 30-35 क्वेश्चन ठीक, उनसे अच्छे होते हैं तो 40-42-45 तक। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, वो भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ भाई, नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आए। पहला वर्ड इम्पास, स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना इन वर्ड्स की। डेडलॉक, डेडलॉक, लॉकडाउन आपको पता ही है, बंदी, डेडलॉक बंद। इम्पैस का मतलब कोई संबंध है, कोई कार्यवाही है, सब डेडलॉक है, बंद पड़ी है। ठीक, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो उसको कहते हैं इम्पास, डेडलॉक। नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड इग्नोबल। इग्नोबल मीन्स अनवर्थी, योग्य, और ये अयोग्य। नोबल वर्ड मीन्स होता, तो ये जो मैंने अंडरलाइन करा, नोबल और वर्दी दोनों का मतलब एक होता, लेकिन वहाँ पे IG लगा दिया और वहाँ पे वर्दी से पहले अन लगा दिया। ये योग्य, दोनों वर्ड योग्य के लिए हैं, नोबल और वर्दी दोनों, लेकिन अब दोनों में से पहले ए लगा, अयोग्य। ठीक, बेकार, बुरा, उसके लिए ये वाला वर्ड आ सकता है। सही है। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड इम्ब्रॉग्लियो, इम्ब्रॉग्लियो, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड,
डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसके लिए आता है इम्ब्रोग्लियो। डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, जैसे कंट्री के बीच भी हो सकती है, दो व्यापारियों के बीच भी हो सकती है। तो अगर इम्ब्राग्लियो कंडीशन लिखा है इम्ब्राग्लियो, तो इम्ब्रोग्लियो मीन्स होता है डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ठीक, संबंध अच्छे नहीं हैं, स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, अभी फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो बहुत टफ टाइम चल रहा है, ये उसके लिए आता है। नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड, इंडोलेंट, लेजी, लेथार्जिक, दोनों वर्ड अच्छे हैं, ये वाला वर्ड भी और ये वाला वर्ड, दोनों का मतलब या तीनों का मतलब ये आपको लग रहा होगा, आपको पता है वर्ड तो मीनिंग पता लग गया, लेजी से पता लग गया। लेजी मीन्स आलस्य, ये सब आलसी के लिए आते हैं, लेजी कहते हैं। राम इज़ इंडोलेंट, तो राम क्या है, आलसी है। राम इज़ लेथार्जिक, राम आलसी है। राम इज़ लेजी, राम आलसी है। सबका मतलब ही क्या है, लेजी, आधा आलसी होना होता है। तो एग्जामिनर यही तो करता है कि हमारे वर्ड में ये वर्ड रटा हुआ है लेजी, तो वो क्या करेगा, लेजी वर्ड को ही लिखेगा एग्जाम में, और उसके लिए कहेगा आपसे इसका सिनोनिम्स बताइए। यही वोकैबुलरी का टेस्ट, ये नहीं कि वोकैबुलरी टफ वोकैबुलरी पूछते हैं, उसका वर्ड पूछ लेंगे। एक वर्ड आपको पता होगा, दूसरा वर्ड उसके रिगार्डिंग आपको ढूंढना होता है कि भाई कौन सा वर्ड इसके लिए सही है। नेक्स्ट आइए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वर्ड इम्ब्यूड, IMBUED। इम्ब्यूड मीन्स फिल्ड विद, भरा होना, किसी विचार से, किसी एम्बिशन से, किसी एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, विशेस, डिज़ायर्स। ठीक है, तो भरा होना, फिल्ड विद, किसी इच्छा से भरा होना, फिल्ड विद, ही इज इम्ब्यूड विद। इम्ब्यूड विद, फिल्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आती है। फिल्ड विद इसलिए आता है, वो किसी चीज़, जैसे ग्लास जो है पानी से भरा है, द ग्लास इज फिल्ड विद वाटर। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं कहूँ फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में भरिए, रिक्त स्थान में भरिए, वहाँ पर फिल के साथ इन आता है। अदरवाइज हमेशा फिल किसी चीज़ से भरा होता है। ये जो मार्कर है ये स्याही से भरा हुआ है, दिस मार्कर इज फिल्ड विद इंक, फिल्ड विद इंक, ये इस तरीके से आता है। लेकिन हमेशा फिल इन द ब्लैंक सुना होगा आपने, फिल इन द ब्लैंक वो अलग चीज़ है। पांचवा हो गया आपका, छठा इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, बहुत अच्छा वर्ड है इम्पैकेबल। फॉल्टलेस, बहुत अच्छा वर्ड है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस मीन्स एररलेस भी कह सकते हैं इसको हम, एररलेस। मिस्टेक लेस या विदाउट मिस्टेक, उसको भी आप कह सकते हैं। तो ये वो वर्ड है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे हम कहें हिज राइटिंग इज़ स्पेकलेस, सॉरी इम्पैकेबल, हिज स्पीच इज़ इम्पैकेबल, हिज लेटर इज़ इम्पैकेबल। इट मीन्स आप कितनी भी कोशिश कर लो उसमें कोई एरर आपको मिलेगी नहीं, इतना परफेक्शन है कि उसमें कोई गलती आपको, कहीं तक आपको वो गलती मिल ही नहीं सकती है। तो इसको कहा जाता है फॉल्टलेस, इम्पैकेबल। ठीक है, सेवंथ इनएप्ट, INEPT, इनकम्पिटेंट। कम्पिटेंट माने प्रतियोगी, अच्छा कम्पिटेंट है।
लेकिन इनकम्पिटेंट का मतलब होता है गलत, ठीक। इनकम्पिटेंट गलत तरीके से, मिस हैंडल करना, चीज़ों को गलत तरीके से मिस हैंडल करना। एक तो होता है प्रॉपर हैंडलिंग कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ की, एक होता है मिस हैंडल। तो मिस हैंडलिंग है यहाँ पर, इनएप्ट। 7th वर्ड आपका हो गया। 8th वर्ड बहुत अच्छा है, कई बार 1 वर्ड में आया हुआ है। जैसे इम्पेकेबल वर्ड बहुत अच्छा था, ऐसे ये वाला वर्ड इनफैलिबल। अब मैं इस वर्ड को देखो तोड़ के बताता हूँ। फैल का मतलब क्या होता है? गिरना, ठीक, लेकिन इससे पहले लगा दिया इन, यानी कि गिरता नहीं है। अन एरिंग, एरिंग का मतलब क्या होना चाहिए? एर मीन, देखो जो एक वर्ड होता है ना एरर, गलती, ये तो हो गया नाउन। इसकी एक वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं एर। जैसे आपने सुना होगा टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानवीय स्वभाव है। टू एर इज ह्यूमन, टू जो शो करता है ये वर्ब शो करता है। अब देखें, अगर मैं कहूँ फैलिबल, फैलिबल मीन्स गलती करने वाला, तो ये हो गया एरिंग। लेकिन मैं इससे पहले इन लगा दूँ, इसका मतलब गलती नहीं करता, तो उससे पहले मैं अन लगाता हूँ। जो मिस्टेक ना करता हो, इनफैलिबल, कभी गिरता ही नहीं, कभी गलती नहीं करता, इनफैलिबल। और जो अनएरिंग होता है भी, जो कभी गलती नहीं करता, दोनों आपस में क्या हो गए? तो यानी कि ये, इसका ध्यान रखना, एरर, गलती, मिस्टेक, लेकिन जो वर्ब होती है वो एर होती है, ERR, एर, ठीक है। चलो इसको इतना